अररिया हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का साइंस का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। लेंस बनाने के लिए जल, कांच उपयोग होता है, लेकिन पीतल नहीं उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 2। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है। वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना, आँख के रेटिना पर बनता है। ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन आता है कि जो आँख का जो डोनेट करता है यानी कि दान करने वाला भाग, उसको क्या कहते हैं, कॉर्निया। और किसी भी आँख का कलर जो है निर्धारित होता है उसका आइरिस के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी माध्यम में अपवर्तनांक यानी म्यू का मान क्या होता है। तो उसका मान होता है साइन आई बाय साइन आर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोली दर्पण कैसा होगा। जब भी इसका प्लस में रहेगा ना दोस्तों, ये हमेशा उत्तल होगा। क्या हो जाएगा, उत्तल। अगर यहाँ नेगेटिव में रहता तब वो क्या हो जाता, अवतल हो जाता। अगला क्वेश्चन, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तो उसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन। तालाब का अगर पानी को आप ऊपर से देखोगे ना, लगेगा कि कम गहरा है, लेकिन जब उसमें उतरोगे तो बहुत गहरा दिखाई देगा। वो अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जब यहाँ पर अवतल पूछे तो अवतल दर्पण का क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। उत्तल पूछेगा तो यहीं पे अभी हम देखे थे कि जब उत्तल रहेगा तो उसका पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर अभी जब उत्तल था ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन नेगेटिव किसका हो जाएगा, अवतल का। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी अगर f है तो उनका वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा। तो r बराबर फॉर्मूला होता है 2f, यानी कि जो कोई भी गोलीय दर्पण होता है ना, उसका रेडियस जो होता है, उसका जो रेडियस होता है f का 2 टाइम्स होता है, यानी 2 गुना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के किस पदार्थ का प्रयोग होता है। जो भी इलेक्ट्रिक हीटर यानी गर्म होने के लिए जो इलेक्ट्रिक करंट का सुचालक होगा, तो यानी कि वो हीट प्रोड्यूस कराता है, वो कौन हो जाएगा, नाइक्रोम। आंसर डी हो जाएगा। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। 10 का आंसर हो जाएगा डी, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अगला क्वेश्चन, किलोवाट घंटा एक इकाई है, किसकी होगी। जब भी किलोवाट घंटा होगा ना तो ये शक्ति का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जो फ्यूज है ना, वो धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग होता है। किसका, वोल्ट मीटर का। अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल जो है ना, विद्युत संयंत्र में स्थितिज ऊर्जा में रहता है, तो वो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। तो विद्युत बल्ब में जब बोलेगा ना तो वो निष्क्रिय गैस होगा। अब निष्क्रिय गैस किसे कहते हैं, जब पीरियोडिक टेबल में 18वां ग्रुप को निष्क्रिय गैस कहते हैं। उसी को जीरो ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो ग्रुप्स। उसी को अक्रिय गैस कहते हैं, उसी को नोबल गैस कहते हैं। ठीक है। तो विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस भरा जाता है, यानी निष्क्रिय गैस। अगला क्वेश्चन, एक घोल नीले लिटमस पत्र लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान क्या होगा। जब नीले से लाल करेगा तो यानी किसके बारे में बात हो रहा है, अम्ल के बारे में। किसके बारे में, अम्ल के बारे में। तो अम्ल का पीएच मान 0 से लेकर के 7 तक होता है। आंसर हो जाएगा इसका 2। जो क्षार होता है उसका क्या हो जाएगा, 7 से लेकर के 14 तक होता है। तो क्षार क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। अगला क्वेश्चन,
बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। अगला क्वेश्चन, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो एथिल अल्कोहल का नाम हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। अगला क्वेश्चन है, CnH2n निम्नलिखित में से किसका मान्य सूत्र है? CnH2n जब भी बोले तो ये एल्कीन का सूत्र होता है, CnH2n। अगर एल्केन का पूछेगा तो एल्केन का क्या हो जाएगा? CnH2n जो होता है एल्कीन का होता है, लेकिन एल्केन का बोलेगा तो CnH2n +2 होता है, ठीक, +2 होता है। लेकिन एल्काइन का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? CnH2n -2, CnH2n -2 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि लोहे का परमाणु संख्या क्या होता है? तो लोहे का परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? 26 एटॉमिक नंबर लोहे का। लोहे का सिंबल क्या होता है? Fe, ठीक है। अगला, स्टेनलेस स्टील में लोहा का कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा C, इसमें निकिल एवं क्रोमियम रहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, पीतल है। पीतल एक मिश्र धातु होता है जो दो तत्व से मिलकर के बना होता है पीतल। तो पीतल किस किस से मिलकर के बना होता है? तांबा और जस्ता से मिलकर के बना होता है, तांबा प्लस जस्ता, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है? यहाँ पर अम्ल के बारे में पूछ रहा है, तो अम्ल हो जाएगा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको अम्लराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्लराज। अगला, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक 25 का आंसर हो जाएगा A, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। OH अभिक्रियाशील मूल वाले यौगिक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्कोहल। क्या हो जाएगा? जब भी सिंबल OH रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा? अल्कोहल हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके एथीन देता है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। तो ऑक्सीजन का कितने परमाणु हुआ? 3 होता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है। तो कमरे के ताप पर धातु अगर पूछा तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा पारा। वहीं पर अगर अधातु पूछेगा तब हो जाएगा ब्रोमीन। कौन हो जाएगा? ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है। इन चारों ऑप्शनों में से मीथेन है। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड हो जाएगा Na2O। कौन हो जाएगा? Na2O, क्षारीय ऑक्साइड। अब यहाँ पर क्षारीय ऑक्साइड क्या होता है? जो भी धातु है, जैसे सोडियम एक धातु है, तो जितने भी धातु हैं वो क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। और बाकी जो अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाएंगे? जितने भी अधातु हैं वो क्या बनाएंगे? अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगे। तो यहाँ पर एक धातु मात्र Na2 है जो कि क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर एक मिश्रण हो जाएगा NaHCO3 बी नंबर हो जाएगा, NaHCO3 एवं एसिटिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस अगर बोलेगा तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई है, लेकिन कोशिका का खोज बोलेगा तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधे में भोजन जो है ना स्टार्च के रूप में जमा होता है, और हम लोग का जो ग्लूकोज बनता है वो ग्लाइकोजन के रूप में मनुष्य के शरीर में भोजन के रूप में संचित होता है। अगला, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो द माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान के अंतर्गत आता है पशुओं और कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय घिरा हुआ होता है। तो यह होगा पेरिकार्डियम से। अगला क्वेश्चन, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केमोट्रोपिज्म। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में श्वेत रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि होती है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। मनुष्य में वाइट ब्लड सेल का जो है जीवन काल 12 से 20 दिन तक होता है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है,
पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त रस यकृत से स्रावित होता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है कि स्रावित होता है कहाँ से, तो यकृत से, लेकिन पित्ताशय में जाकर के क्या होता है, स्टोर होता है। किस में? पित्ताशय में। याद रखिएगा, पित्ताशय में क्या होता है, स्टोर होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।